रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके आम के पेड़ उगाए थे और अब आम बेचने का समय आ गया था। अरे आ जाओ, ताज़ा ठंडा आम का जूस, एक बार पियोगे तो बार बार मटकते हुए आओगे। कबूतर और लूसी अपने घर में बैठे थे जब रानो की आवाज सुनाई दी। जी सुनते हो, शाम को मेरी बहन आ रही है, जरा जाकर रानो से 3 गिलास जूस तो ले आओ। अरे भाग्यवान, जब साली साहिबा आ जाएंगी तब ताज़ा ले आऊंगा ना, अभी लाकर क्या फ्रिज की शोभा बढ़ानी है। फ्रिज में रख लूंगी जी, रानो का जूस इतना हिट है कि शाम तक सब सफाचट हो जाएगा। बात तो पते की कही, पेट में जगह बनानी पड़ेगी, अभी जाता हूँ। कबूतर ठेले पर पहुंचता है। रानो बहन, जल्दी से 3 गिलास जूस पैक कर दो। कबूतर भैया, आज कुछ ज्यादा ही फूलकर गोल गप्पा लग रहे हो, क्या 2 गिलास अकेले डकारने का प्लान है? अरे नहीं रानो बहन, घर में साली जी का आगमन होने वाला है, लूसी ने एडवांस में बुक करने भेजा है। रानो हंसकर उसे 3 गिलास दे देती है और ठेला लेकर आगे बढ़ जाती है। रानो कौओं के घर के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। सुनिए जी, वो छोटी चिड़िया गर्मियों का खजाना लाई है, जरा जाकर मेरे लिए 2 गिलास झपट लाओ। महारानी जी, पैसे दिए हैं क्या? सूखा दाना चबाकर तो गुजारा कर रहा हूँ, जूस कहाँ से पिलाऊं? उफ हो, हमारा ये मुफ्तखोर जग्गू किस दिन काम आएगा। गोरी जग्गू के कान में प्लान बताती है और जग्गू ठेले के पास जाकर झूठे आंसू बहाने लगता है। रानो आंटी, मेरे माँ बाप बहुत जालिम है, जूस मांगा तो गालते करारा थप्पड़ जड़ दिया। अरे रे, गोरी भी ना कितनी बेदर्द है, रो मत बेटा, ये ले जूस पी ले। आंटी, सुबह से कुछ नहीं खाया, 1 गिलास और मिलेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ले ले। जग्गू दूसरा गिलास लेकर चुपके से घर भाग जाता है। ये लो मम्मा, आंटी को उल्लू बनाकर मुफ्त का माल ले आया। आखिर बेटा किसका है? उल्लू बनाने में तो पीएचडी कर रखी है इसने। गोरी पूरा गिलास घट-घट पी जाती है और कालू देखता रह जाता है। मेरे लिए एक घूंट भी नहीं छोड़ा। जाके मेहनत करो, मेरा बेटा तो अपनी मम्मा के लिए लाया था। कुछ दिन बाद कबूतर पेड़ पर फल खा रहा था कि जग्गू वहाँ आता है। कबूतर अंकल, पीछे देखो, खूंखार चील आ रही है। बाप रे चील, भागो वरना चिकन टिक्का बना देगी। कबूतर दूसरे पेड़ पर भागता है, पीछे देखता है तो कोई चील नहीं थी और जग्गू फल लेकर उड़ चुका था। अरे छोटा कहीं का, मुझे चील का डर दिखाकर चूना लगा गया, अब इसकी बात कभी नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ गोरी बुलबुल के पास जाती है जो दाना खा रही थी। क्यों भाई बुलबुल, अकेले अकेले दाना ठूस रही हो, पड़ोसियों को पूछोगी नहीं? खबरदार गोरी, डाका डालने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसा डंडा बजाऊंगी कि हफ्ते भर उड़ नहीं पाएगी। अरे बहन, इतना गुस्सा क्यों? मैं क्या तेरा दाना चुरा कर भाग रही हूँ? इतना कहते ही गोरी दाना झपटकर रफू चक्कर हो जाती है। डाकू कवि, इसके सामने तो अब खड़े होना भी पाप है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोता अपने घर के बाहर खड़ा था। अरे बाप रे, बड़ी जोर का करंट लगा मुझे। जाकर चाचा छम छम को बुलाकर लाता हूँ, वही चेक करेंगे कि मेरे घर की दीवार में 440 वोल्ट का करंट क्यों आ रहा है। ऐसा कहकर तोता अपने घर को बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है और जग्गू ये सब पेड़ के पीछे बैठा देख रहा था। लगता है तोते अंकल के घर में कोई नहीं है, इसीलिए तोते अंकल ताला ठोक कर गए हैं। जल्दी से जाता हूँ और अंदर का सारा माल साफ कर लेता हूँ। अभी जग्गू ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ से लोमड़ी एक बड़ा तरबूज लेकर गुजरती है। अरे वाह, इतना बड़ा तरबूज! अगर ये तरबूज हाथ लग गया तो मेरी तो लॉटरी निकल आएगी। चलो जग्गू, काम शुरू करते हैं। मैं इस लोमड़ी की पीठ से तरबूज उठाकर जल्दी से तोते अंकल के घर में जाकर छुप जाऊंगा और ये लोमड़ी मुझे ढूंढती ही रह जाएगी। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा एक लंबी उड़ान भरता है और लोमड़ी की पीठ से वो तरबूज उठाकर तोते के घर में घुसने ही लगता है कि उसे जोरदार करंट लगता है। करंट इतना भयंकर था कि जग्गू सीधे पेड़ से नीचे आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। आया था बड़ा मेरा तरबूज चुराने वाला, खुद का ही फ्यूज उड़ गया ना। लोमड़ी अपना तरबूज उठाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सब पक्षी जग्गू के पास जमा हो जाते हैं और गोरी कवि अपने बेटे के पास खड़ी जोर जोर से छाती पीटकर रो रही थी।
तोते, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी पूंछ जल जाए, तेरे घर में बिजली का बिल और बढ़ जाए। तेरी वजह से मेरे मासूम बेटे की जान चली गई। हाय, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अरे गोरी बहन, जरा सब्र करो, एक बार बुलबुल डॉक्टर को तो आने दो, वही चेक करके बताएंगी कि जग्गू को हुआ क्या है। तुम अभी से यह ड्रामा और रोना धोना बंद करो। अभी सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि जग्गू अचानक उठकर बैठ जाता है। गोरी कवि चिल्लाने लगती है, भूत भूत, मेरे बेटे का भूत आ गया, अरे भागो भागो। गोरी, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। जग्गू को सिर्फ एक हल्का सा करंट लगा था और वह बेहोश हो गया था। अब उसे होश आ गया है। गोरी हंसने लग जाती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तू बच गया मेरे लाल। मम्मी, बच तो गया, लेकिन आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। ऊपर वाले ने मुझे सीधे 440 वोल्ट का झटका देकर अच्छी सजा दी है। ये सुनकर सब पक्षी ठहाके लगाकर हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने खूब मेहनत करके अपना टमाटरों का एक खेत तैयार किया था। जो कोई भी जरूरतमंद पक्षी उसके पास आता, रानो चिड़िया उसकी मदद करती थी। एक दिन कबूतर और बुलबुल रानो के पास आते हैं। रानो बहन, आज तो इतनी गर्मी है कि उड़ते उड़ते पंखों का पसीना चोंच तक आ रहा है। भोजन खोजने बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्या आप हमें कुछ टमाटर दे सकती हैं? अरे कबूतर भैया, क्यों नहीं, टमाटर खाओ और अपने चेहरे पर टमाटर जैसी लाली लाओ। यह लें। रानो चिड़िया कबूतर और बुलबुल दोनों को एक एक टमाटर देती है और दोनों वहाँ से टमाटर लेकर उड़ जाते हैं। इसी जंगल में दो काले कौवे भी रहते थे जो कि बहुत लालची थे। कालू जी, चलिए ना रानो के पास चलते हैं और उससे मुफ्त के टमाटर मांगते हैं। अरे गोरी, हम सुबह भी उससे टमाटर मांगने गए थे। वो अब हमें दोबारा टमाटर नहीं देगी। कोई भंडारा थोड़ी ही चल रहा है। रोज एक एक टमाटर मांगकर खाने में कोई मजा नहीं आता। बिल्कुल भिखारियों जैसी फीलिंग आती है मुझे। मेरा स्टैंडर्ड खराब होता है। ऐसा करते हैं, आज रात को चुपके से जाकर रानो का पूरा टमाटर का पौधा ही जड़ से उखाड़ लाते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह गोरी, ये चोरी वाला मास्टरमाइंड आइडिया तो मेरे छोटे से दिमाग में आया ही नहीं। आखिर हम खानदानी चोर जो हैं, टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। दोनों कौवे रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है, दोनों रानो चिड़िया के टमाटरों के खेत में चोरी छुपे पहुंच जाते हैं। लेकिन उन चोरों को ये नहीं पता था कि रानो चिड़िया बहुत समझदार है। रानो चिड़िया ने अपने खेत में एक पुतला रखा हुआ था। गोरी जैसे ही टमाटर का पौधा उखाड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो अंधेरे में उस पुतले को रानो समझकर डर जाती है। रुक जाए कालू जी, वह मोटी चिड़िया तो रात को भी खेत में डंडा लेकर खड़ी है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना जो सुबह एक मुफ्त का टमाटर मिलता है उसकी भी चटनी बन जाएगी। रानो चिड़िया के उस पुतले को सचमुच की चिड़िया समझकर दोनों कौवे डर के मारे दुम दबाकर अपने घर वापस भाग जाते हैं। सुबह होती है तो दोनों कौवे जो रात को भाग गए थे दोबारा शरीफ बनकर रानो के खेत में आते हैं। अरे कालू भैया, गोरी बहन, मैंने आप दोनों के लिए पहले से ही टमाटर तोड़ कर रखे हैं। वह पड़े हैं 2 टमाटर, उठाई और ले जाएं। रानो बहन, टमाटर तो ले जाएंगे, पर हमें आपसे एक सीक्रेट बात पूछनी थी। हाँ हाँ कालू भैया, पूछिए, क्या बात है? रानो, सच सच बताना, क्या तुम पूरी रात खेत में ही भूत की तरह पहरा देती हो? अच्छा, तो यह दोनों रात को मेरे खेत में डाका डालने आए थे और मेरे पुतले को देखकर इनकी हवा टाइट हो गई थी। हाँ हाँ गोरी बहन और कालू भैया, मैं तो रात को भी अपनी आंखें बटन की तरह खोलकर खेत में ही गुजारती हूँ। क्या है ना, आजकल जंगल में कुछ खानदानी चोर घूम रहे हैं जो सीधे पौधे ही उखाड़ ले जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ती है। रानो की बात सुनकर दोनों कौवे अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों कौवे अभी भी रानो चिड़िया के खेत पर कब्जा करने का ताना बाना बुन रहे थे। कालू, तुम यही रुको, मैं जाकर रानो के घर के बाहर खड़ी होकर उसकी बेटी गुड़िया को डराती हूँ। वह डरकर रोएगी तो रानो खेत छोड़कर अपने घर भाग आएगी और खेत हमारे लिए खाली हो जाएगा।
ऐसा सोचकर गोरी रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचती है, वो देखती है कि रानो चिड़िया तो पहले से ही अपने घर में बैठी आराम फरमा रही है। गुड़िया बेटी, मानना पड़ेगा, तुम्हारा वह पुतले वाला आइडिया तो इतना जबरदस्त निकला कि पूछो मत। जब से मैंने खेत में वह पुतला खड़ा किया है, मेरे टमाटर के पौधे इतने सुरक्षित हैं कि कोई चोंच कटी डायन भी चोरी नहीं कर सकती। ये बात है, ये मोटी चिड़िया तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। पुतले से हमें डरा दिया। रुक, मैं बताती हूँ तुझे। गोरी जल्दी से वापस आती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। अब दोनों कौवे गुस्से में आकर रानो चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी करने निकल जाते हैं। रानो चिड़िया अपने खेत से काम करके वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिल जाता है। रानो बहन, एक जरूरी खबर है। कल रात मैंने गोरी और कालू को चोरों की तरह मुंह छुपाकर आपके खेत की तरफ जाते देखा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आज सुबह मेरे खेत में टमाटर के पौधे कम क्यों लग रहे थे। मैं इन भिखारियों को रोज मुफ्त में टमाटर खिलाती हूँ और ये पीठ पीछे डकैती डालते हैं। ऐसे चोर पक्षियों का एक ही इलाज है कि इनका फ्री का राशन बंद कर दिया जाए। फिर जब दोपहर के समय दोनों कौवे बेशर्मों की तरह रानो चिड़िया के घर टमाटर मांगने आते हैं, तो रानो साफ मना कर देती है। गोरी बहन, लालच की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है। एक तो रात को चोरों की तरह मेरे खेत से टमाटर साफ कर दिए और अब सुबह सुबह मुंह उठाकर भीख मांगने आ गई। क्या लाज शर्म बेचकर टमाटर का सूप पी लिया है तुम दोनों ने? अपनी इतनी भयंकर बेइज्जती सुनकर गोरी कवि का मुंह काला पड़ जाता है और वो रानो के घर से पैर पटकती हुई निकलती है और कालू से कहती है, कालू, अब मुझे इस चिड़िया के टमाटर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उसके खेत का कबाड़ा चाहिए। कुछ भी करो, उसका पूरा खेत उजाड़ दो। तुम गुस्सा मत करो, गुस्से में तुम्हारी चोंच आड़ी टेढ़ी हो जाती है। तुम देखना, कल सुबह रानो चिड़िया बैठकर आंसू बहाएगी और हम पॉपकॉर्न खाकर हंसेंगे। रात के समय कालू कौवा अपने घर से जहरीली केमिकल वाली दवा लेता है और रानो चिड़िया के खेत में पहुंचकर पौधों पर छिड़क देता है। सुबह जब रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो उसके सारे टमाटर के पौधे सूखकर पापड़ हो चुके थे। रानो चिड़िया रोने लगती है। किस दुष्ट ने मेरे टमाटरों का मर्डर कर दिया? जरूर यह उन्हीं दोनों काले कालुओं का काम है। बहुत निराश होकर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे झाड़ियों के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वो नीचे उतरकर देखती है तो वहाँ एक जादुई चमकता हुआ मोती पड़ा था। प्यारी चिड़िया, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मुझे सब पता है कि उन कौओं ने तुम्हारे खेत का कबाड़ा किया है। बताओ, तुम क्या चाहती हो? सुंदर जादुई मोती जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा खेत फिर से हरा भरा हो जाए और वे दोनों कौए चाहकर भी मेरे खेत का बाल भी बांका न कर सकें। ठीक है रानो, यह लो कुछ जादुई बीज। इन्हें खेत में दबा देना, फिर ऐसा खेत बनेगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जादुई मोती के जादू करते ही एक लाल थैली में बीज आ जाते हैं। रानो बीज लेकर अपने खेत में दबा देती है और देखते ही देखते सूखे पौधे दोबारा खिल उठते हैं और इस बार पेड़ पर डबल साइज के बड़े बड़े टमाटर लग जाते हैं। रानो बहुत खुश होती है। शाम के समय जब दोनों कौवे रानो चिड़िया का बर्बाद हुआ खेत देखने और मजे लेने आते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं तो रात को पूरी बोतल केमिकल डाल कर गया था, फिर ये खेत दोबारा कैसे जिंदा हो गया? कालू, जाओ घर से केमिकल की दूसरी बड़ी बोतल लेकर आओ। इस बार मैं अपने खुद के पंखों से दवा छिड़कूंगी और इस खेत का सूप बना दूंगी। कालू दौड़कर दोबारा जहरीली दवा लेकर आता है। दोनों कौवे जैसे ही रानो के खेत में पौधों पर दवा डालना शुरू करते हैं, जादुई खेत के असर से हवा उल्टी चलती है और उन दोनों कौवों की खुद की पूंछ पर ही आग लग जाती है। अरे बाप रे कालू, तुम्हारी पूंछ पर रॉकेट की तरह आग लगी है, भागो! अरे गोरी, मेरी पूंछ पर नहीं, आग तो तुम्हारी पूंछ पर लगी है। मेरी सुंदर पूंछ जलकर कोयला हो गई। भागो कालू, भागो, नदी की तरफ भागो। दोनों कौवे अपनी जली हुई पूंछ और धुएं के गुबार के साथ वहां से चीखते चिल्लाते भागते हैं। इस तरह दोनों दुष्ट कौवों को अपनी बुराई की करारी और मजेदार सजा मिलती है।
कालू, दिन रात मुझे अंडा ना होने के ताने मत दिया करो। ऊपर वाले ने जब किस्मत में लिखा होगा आ जाएगा। गोरी, तुम बस दिन रात खाती रहती हो, कोई एक काम नहीं करती ढंग से। बस बस, मुझे बातें मत सुनाओ। मेरी माँ ने दहेज में हमें जो घर दिया था उस घर का किराया आता है तो हमारा पेट भरता है। कौन देता है उस घर का किराया? उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वह घर पुराना हो गया है, उसकी सफाई करवाओ। साफ होगा तो ही तो किराएदार आएंगे। ये सफाई वफाई मेरे से नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि वह घर साफ हो तो जाकर उसकी सफाई करो, मुझसे उम्मीद मत रखो। गोरी की लड़ाई से तंग आकर कालू उस घर से निकल आता है और पुराने टूटे हुए घर में जाता है जो कि बहुत गंदा हुआ पड़ा था। इस घर की शक्ल देखकर कौन इस घर में रहने आएगा? इसकी सफाई करता हूँ और फिर जंगल में जाकर कोई किराएदार ढूंढता हूँ। कालू कौवा उस घर की सफाई करने लगता है। वो जाले उतारता है, झाड़ू लगाता है, घोंसले साफ करता है और फिर किराएदार ढूंढने जंगल में निकल जाता है। वो जाकर बस स्टॉप पर बैठ जाता है। कुछ समय गुजरता है और वहाँ एक भूरा कौवा और पिंकी कौवी आते हैं। आप दोनों कौवे तो मुझे यहाँ जंगल में नए लगते हो। जी भाई साहब, हमारे जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए हम इस जंगल में आए हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया हमारे जंगल में आने का। हमारे जंगल में तो रोज रात को बारिश होती है, इससे गर्मी का तो पता ही नहीं चलता। कहाँ रहेंगे आप? वह तो अभी हमने नहीं सोचा कि हम कहाँ रहेंगे। कोई घोंसला बनाते हैं जाकर पेड़ पे। अरे भाई साहब, मैंने अभी तो बताया रोज रात को बारिश होती है। आप घोंसला बनाओगे तो वह तो एक रात में टूट जाएगा। तो भाई जी, आप ही बता दें कि अब हम क्या करें। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास 2 घर है। एक घर मैं किराए पर देना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आते ही हमें एक घर मिल गया। ठीक है भाई साहब, आप हमें घर दिखा दीजिए और किराया भी बता दीजिए। कालू भूरे को लेकर उस घर में पहुंच जाता है जो उसने किराए पर देना था। देखे भाई साहब, कितना खुला और बड़ा घर है और मैंने आज ही इसकी सफाई की है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। घर हमें पसंद आ गया है, आज से हम इसी घर में रहेंगे। अब आप किराया बता दीजिए। बस आपको हमें रोज चने के 2 दाने देने होंगे और आप इस घर में रह सकते हो। कालू कौवा घर आकर ये खुशखबरी गोरी